समय की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उचाना विधानसभा सीट को लेकर दायर चुनाव याचिका में आज हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए जींद के एडीसी और इस चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी को अदालत में तलब किया है। अदालत ने उन्हें 8 अक्टूबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत इस मामले में पहले ही बृजेंद्र सिंह का आज बयान दर्ज कर चुकी है। आज इस मामले में दोपहर बाद 3 बजे सुनवाई हुई और इस मामले में अदालत ने सुनवाई के बाद यह बड़ा फैसला लिया कि वह इस मामले में सरकार का यानी चुनाव अधिकारी का पक्ष भी पूरी तरह से सुनेगी और यह जानने का प्रयास करेगी कि इस मामले में आखिर हुआ क्या है, क्यों इन 215 वोटों को इनवैलिड करार दिया गया और जिससे कि 32 वोटों का मार्जिन एज इट इज रह गया, क्यों इन वोटों को गिना नहीं गया। इस मामले में रिटर्निंग अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे और रिटर्निंग अधिकारी के पक्ष के बाद ही अदालत इस मामले में आगे बढ़ेगी। इससे पहले आज सुबह बृजेंद्र सिंह यहाँ अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपना पक्ष रखा और बृजेंद्र सिंह ने अदालत में पक्ष रखने के बाद बाहर पत्रकारों को कहा कि अदालत इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अदालत में जाता है तो वह निश्चित तौर पर अपने पक्ष को मजबूत मानकर जाता है और मैं भी अपने पक्ष को मजबूत मानकर अदालत में गया था और अब उसे उम्मीद है कि अदालत इस मामले में उनके पक्ष में कोई फैसला करेगी, यानी कि इन वोटों की गिनती की जाएगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन 215 वोटों को अगर छोड़ दिया जाए एक बार, तो जो पोस्टल बैलेट पेपर है उसमें 55% वोट बृजेंद्र सिंह को मिले थे और बाकी जो वोट बचे 45%, उसमें आधे वोट यानी कि लगभग 22-23% वोट देवेंद्र अत्री को मिले थे और लगभग इतने ही वोट या तो इनवैलिड हो गए थे किन्हीं कारणों से और या फिर उन वोटों को दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में गया हुआ दिखाया गया था। इस मामले को लेकर के केवल 32 वोटों की हार का जब यह मामला है तो यह अपने आप में एक बड़ा मामला बना हुआ है और इन 215 वोटों की काउंटिंग को लेकर के बृजेंद्र सिंह की चुनाव याचिका पर बहस हो रही है। बृजेंद्र सिंह चाहते हैं कि इन 215 वोटों की काउंटिंग होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दलील दी है कि अगर हार जीत का मार्जिन से ज़्यादा वोट इनवैलिड होते हैं तो उनकी काउंटिंग किया जाना बहुत जरूरी होता है और एक निश्चित प्रक्रिया इसके लिए निर्वाचन के संविधान में है और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत इन वोटों को गिना जाना चाहिए। अब इस मामले में सबसे बड़ी खबर यही है कि 8 अक्टूबर को जींद के एडीसी विवेक आर्य कोर्ट में पेश होंगे और सरकार की ओर से कह लीजिए या अपने निर्वाचन आयोग की ओर से कह लीजिए या खुद के निर्वाचन अधिकारी होने के नाते कह लीजिए, वह अपना पूरा पक्ष रखेंगे और उसके बाद अदालत इस मामले में कोई बड़ा फैसला करेगी। अदालत के फैसले पर इस समय उचाना, हरियाणा, जिला जींद और पूरे देश की नजरें टिकी है। अब देश की नजरें 8 अक्टूबर पर टिकी है। 8 अक्टूबर को क्या होगा, निर्वाचन अधिकारी क्या कहेंगे और उसके बाद अदालत क्या करेगी, इसी को लेकर के हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी। हम फिर किसी बड़ी अपडेट के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय।